हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ एक्स ऑरा। इस वीडियो में हम DXY, GBP USD एंड यूरो USD की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक किधर को मूव हो सकता है। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट हम DXY को देख रहे हैं। DXY को मैंने मैप करा हुआ है, SMC की मैपिंग किया हुआ है 3 मंथ टाइम फ्रेम पर। तो 3 मंथ टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। 3 मंथ टाइम फ्रेम पर हमें ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, बट अभी एक चैनल में मूव हो रहा है मार्केट, जो कि हमारा ये चैनल है। इस चैनल में मूव हो रहा है और यहाँ से अप साइड में मूव होने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पर मार्केट डाउन मूव दे सकता है, ऐसा मुझे हायर टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। चैनल के लिए हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो हम 2 पॉइंट को मिलाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे कि स्वीप मिल रहा है। अब ये जो स्वीप मिल रहा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट टाइम मार्केट ने इस चैनल को हिट किया, सेकेंड टाइम इस ट्रेंड लाइन को हिट किया, जो भी चैनल या ट्रेंड लाइन जो भी बोलें, इसको हिट किया। थर्ड टाइम में यहाँ पर लोग एग्रेसिव होंगे कि मार्केट यहाँ से बाई ही करेगा, और थर्ड टाइम में मार्केट धोखा देता है। थर्ड टाइम में यहाँ से थोड़ा सा बाइंग होगा, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग होगा, ये सेल के FVG को टच करेगा और वहाँ से सेल मूव दे सकता है। इतना नीचे हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि ये लिक्विडिटी दिख रही है हमको, तो मे भी इतना नीचे आ भी जाए। बट यहाँ अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में अभी अप ट्रेंड में है, मीन्स ऊपर जाएगा। ये हम 3 मंथ की एनालिसिस कर रहे हैं कि नीचे जाएगा, बट वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि इस सेल वाली FVG को हिट करने मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम इसमें बुलिश हैं। और लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली से 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली से 4 आवर पर हम अपना क्लियर व्यू देखेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक होता हुआ जा सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर फर्स्ट हम वीकली में दिखाते हैं। वीकली में लो स्वीप हुआ, ये लो हमारा स्वीप हुआ। अब इसमें हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर चले गए। लो स्वीप होने के बाद इसको हमें MSS मार्क करना है। आईडियम के बाद इस PY से मार्केट बाउंस कर रहा है अप साइड में, यहाँ फिर बॉस हो गया। फिर अगेन ये हमारा एक सेल का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट लेने आएगा, और मैंने PY पहले से मार्क कर रखा है, जो कि हमारा इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे तो OT लेवल ये निकल के आ रहा है। तो इस PY को मैंने पहले ही मार्क कर दिया है। इस PY से हमें अगेन अप साइड में बाउंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम वीकली में बुलिश हैं, ठीक। बट हम इस मूव को भी ध्यान रखेंगे कि पहले गिरावट होगी, फिर उसके बाद अप मूव करेगा। तो इसकी हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि GBP USD यूरो USD और GBP USD, इन दोनों में लास्ट में USD है। USD है मीन्स इनके इस पेयर में USD के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मूव आएगा इसमें। मीन्स अगर USD अप जा रहा है तो यूरो USD का पेयर डाउन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी है। तो इसी वजह से हम DXY की एनालिसिस कर रहे हैं। DXY मीन्स USD करेंसी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं यूरो और GBP पेयर को, देखते हैं कि GBP पेयर में इसके अकॉर्डिंग कैसा मूव हो सकता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। DXY में पहले डाउन मूव, फिर अप मूव। यूरो USD का चार्ट खोल लेते हैं। यूरो USD में मैंने सारा का सारा सेटअप पहले से मार्क कर रखा है। 3 मंथ टाइम फ्रेम पर जाएंगे। 3 मंथ टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि मार्केट
यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, बट ये पीओआई हमें अप मूव दे सकता है। अप मूव मीन्स यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू अप में हो सकता है। अप में होने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ से एक एसएसएल प्लस एक बीएसएल हो। बीएसएल के बाद हम एकदम अप साइड में कंटिन्यू हो जाएंगे। कोई भी सेल बाइंग का पीओआई बना रहेगा तो बाइंग के पीओआई को टैप करेगा, फिर अप साइड में कंटिन्यू हो जाएंगे। थ्री मंथ टाइम फ्रेम पर इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम के पीओआई से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, और अभी 3 मंथ का नीचे एक पीओआई है जो बाइंग देगा हमें। तो मार्केट पीओआई टू पीओआई अक्सर मूव करता है, तो पीओआई टू पीओआई हम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और पीओआई टू पीओआई हम मूव करने के लिए रेडी रहेंगे। मीन्स इसमें हमें डाउन ट्रेंड का मूव दिख रहा है 3 मंथ के एफईजी तक। जैसा कि हमें DXY में अप मूव दिख रहा था 3 मंथ के एफईजी तक, वैसा ही हमें इसमें डाउन मूव दिख रहा है 3 मंथ के एफईजी तक। ओके, अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जब ऊपर 3 मंथ का टाइम फ्रेम का पीओआई था यहाँ पर, जिसको मार्केट ने हिट करा, तो यहाँ पर वीकली पीओआई भी था। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम के पीओआई में उसके लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई ज़रूर होगा, वीकली होगा, 4 आवर होगा, वगैरह वगैरह होंगे, ज़रूर होंगे। तो आप इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर भी एमएसएस देख सकते हैं। मीन्स 4 आवर पे मैंने एमएसएस देखा, एमएसएस यहाँ मार्क किया, आईडीएम लिया, आईडीएम से मार्केट बाउंस डाउन साइड में गिरा, इसे चॉक पॉइंट बोल देंगे। फिर अगेन आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद मार्केट इस जगह से मार्केट ने लो ब्रेक किया, मीन्स एमएसबी किया, एमएसबी या फिर बॉस किया। तो अब इस जगह पर हम फिब अप्लाई करेंगे, और फिब अप्लाई करने से पहले जस्ट वन चीज़ एक और दिखाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्विंग को मार्केट ने स्विप किया है तो थोड़ा सा बाउंस मिलेगा यहाँ से। और जैसा कि मैंने यूएसडी करेंसी में बताया, DXY में बताया कि ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम टैप करने के बाद थर्ड टाइम जब टैप करने आता है तो वहाँ पे हमें सावधान रहना होता है। या तो यहाँ से एकदम अप मूव मिलता है, या तो फिर थोड़ा सा बाउंस करके फिर डाउन मूव मिलता है। तो हम डाउन मूव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि DXY को हम बुलिश देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियर होता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस मिलेगा, फिर डाउन जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर OTE अप्लाई कर दिया, चॉक पॉइंट से लेके जो हमारा लो बना था वहाँ तक। OTE फिर अप्लाई करने के बाद OTE जोन को हम मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा ये आएगा। अब 50% के ऊपर केवल ये OTE जोन है जो हमें सेल दे सकता है, हमें क्लियर दिख रहा है। या फिर 50% के ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि उतना रिस्पेक्ट होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्पेक्ट होगा। यहाँ से एक फेक मूव दिखाया जाएगा, क्योंकि DXY में सीधा सीधा OTE लेवल दिख रहा है, तो इसमें भी OTE लेवल अप्रॉक्सीमेट होगा ही। तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगा, OTE लेवल को टच करेगा, फिर डाउन जाएगा, और यहाँ से मे बी एक सेल शो करे इस तरीके से, फिर अप जाए। तो हम मार्केट पहले खुलेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा मूव होने का वेट करेंगे। मूव होने पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बाई करने की कोशिश करेंगे, और 15 मिनट के ही MSS या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इस जगह पर सेल करने की कोशिश करेंगे। हमारा बाइंग का टारगेट OTE लेवल होगा, सेल का टारगेट हमारा ये पॉइंट होगा। मैं पूरा लो तक इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि विक है, जो बचा हुआ विक है ना, ये भी एक बाउंस दे सकता है छोटा सा, इस वजह से हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। ये हमारा हो गया यूरो USD का प्लानिंग। इस वीक में हमें इसी तरीके से काम करना है। अब डेली टाइम फ्रेम में आप मींस इंट्राडे में आप इतने बड़े बड़े मूव ले नहीं सकते, तो इंट्राडे में छोटे छोटे मूव कैप्चर करेंगे। मे बी यहाँ से यहाँ तक में 2-3 ट्रेड मिल जाए हमें, यहाँ से यहाँ तक हमें 4-5 ट्रेड मिल जाए, तो इस तरीके से हम काम करेंगे।
GBP USD पे चलते हैं। GBP USD में 3 मंथ टाइम फ्रेम, इसमें डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है और डाउन ट्रेंड में हमें इस PY से मार्केट रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। प्लस हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने FVG बना रखा था। FVG पे टैप हुआ, बाउंस हुआ, बट सस्टेन नहीं किया। सस्टेन कैसे हम देखेंगे किया कि नहीं किया। जब मार्केट FVG से बाउंस करे तो जो बाउंस करने वाली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग जब कर देता है तो मार्केट ने सस्टेन करता है और ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पर किया नहीं है, मार्केट ने स्वीप किया इसको भी और इस हाई को भी। मींस ये लो, ये जो कैंडल का लो है ये हमारा लिक्विडिटी बन चुका है। यहाँ पर बायर हैं और बायर के एसएल हैं, सॉरी, तो इनको मार्केट लेने आएगा नीचे। इसमें भी हमारा DXY का अप था और GBP USD में हमारा डाउन का व्यू निकल के आ रहा है। और इस यहाँ तक के लिए हम ट्रेड लेंगे, वीकली की प्लानिंग रखेंगे कि हम यहाँ तक ट्रेड लें। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देन 4 आवर पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। इसमें भी सेम वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्विंग को स्वीप किया है, मार्केट ने स्वीप किया है तो थोड़ा सा बाउंस आएगा, देन सेल कंटिन्यू होगा। सेम व्यू है जैसा यूरो का था। 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 4 आवर में वीकली में भी हम ध्यान देंगे कि कुछ इस तरीके से इम्बैलेंस बन रहा था हमारा बड़ा सा, मीन्स इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक। और 4 आवर में वही हमारा सेम जिस तरीके से यूरो में OTE निकाला था मैंने, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मार्क करते जाएं और चॉक पॉइंट से लेके जो लो लगा है वहाँ तक का OTE निकाल लें तो हमारा ये पॉइंट बन रहा है आईडीएम के जस्ट बाद ऑर्डर ब्लॉक हमारा OTE लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ तक बाई में देखेंगे, देन सेल में देखेंगे। और सेल में अगेन हमारा पूरा का पूरा फुल टारगेट नहीं रहेगा, हमें टारगेट इस वीक को ध्यान में रख के लेना है। यहीं तक का टारगेट हमें कंप्लीट कर देना है। हमें इस वीक से एक बाउंस भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, हमारा यूरो और GBP में यही प्लानिंग रहेगा। मार्केट अगर अगेंस्ट जाता है, हमारे प्लानिंग के अगेंस्ट जाता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीक कुछ एनालिसिस करेंगे कि क्या गलती हुई है और उसको सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।